हेड लाइन्स आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस को इबरतनाक शिकस्त। निश्तर अस्पताल मुल्तान के 22 डॉक्टर्स ने कोरोना को मात दे दी। दोबारा टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डॉक्टर्स को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कहरोड़ पक्का में तबलीगी जमात के 83 अफराद का रिजल्ट नेगेटिव आने पर घर भेज दिया। उधर रहीम यार खान में 3 मरीजों की पहले रिपोर्ट ही मनफी आ गई। निश्तर अस्पताल मुल्तान से अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं। 22 डॉक्टर्स ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। पीएमए मुल्तान के मुताबिक निश्तर अस्पताल के 27 डॉक्टर्स में से 22 डॉक्टर्स की दोबारा करवाई गई पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 24 घंटे के दौरान दोबारा रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डॉक्टर्स को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 3 डॉक्टर्स को पहले ही डिस्चार्ज किया जा चुका है। रहीम यार खान में भी शहरियों ने कोरोना वायरस को शिकस्त देना शुरू कर दी। रहीम यार खान में जेर इलाज कोरोना वायरस के मस्बत मरीज तेजी से सेहतमंद हो रहे हैं। अपनी सेहतमंदी और करंटीना के दिन मुकम्मल होने पर 18 मस्बत मरीजों का पहला नमूना लाहौर टेस्ट के लिए भिजवाया गया था, जिनमें 3 की रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है और इन तीनों का पहला टेस्ट ही मनफी निकला है। 15 मरीजों के टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। मनफी रिजल्ट आने वाले मरीजों का दूसरा नमूना 72 घंटे बाद भिजवा दिया जाएगा। दूसरा नमूना मनफी आने पर मरीजों को घर भिजवा दिया जाएगा। रहीम यार खान में मौजूद मजीद 29 तबलीगी जमात के अफराद के नमूने मनफी आ चुके हैं। तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 783 अफराद के नमूने कोरोना टेस्ट के लिए भिजवाए गए थे, जिनमें से 345 अफराद की रिपोर्ट मनफी और 378 की रिपोर्ट का भी इंतजार है। अब तक 693 अफराद के कोरोना वायरस के नमूने मनफी आ चुके हैं और इनमें तबलीगी जमात और कोरोना वायरस से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल हैं। कहरोड़ पक्का से अच्छी खबर है, जहां तबलीगी जमात के 83 अफराद के रिजल्ट नेगेटिव आने पर उन्हें घर भेज दिया गया। तमाम अफराद को 14 दिन क्वारंटीन पीरियड मुकम्मल करने के बाद अपने अपने इलाकों की तरफ रवाना कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि 83 अफराद का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से है। नेगेटिव 83 अफराद को मेडिकल सर्टिफिकेट देकर अपने इलाकों की तरफ रवाना कर दिया गया है। तमाम तबलीगी अफराद को 14 दिन क्वारंटीन पीरियड मुकम्मल करने के बाद रवाना किया गया। तबलीगी जमात की ज्यादातर अफराद का ताल्लुक कराची, सिंध और KPK से था। काफिलों को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने रवाना किया है। रहीम यार खान से खबर है, जहां डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का बागो बहार गंदम खरीदारी सेंटर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने गंदम खरीदारी सेंटर में इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का किसानों से खरीदारी में ताखीर पर इजहार बरहमी। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि सेंटर पर गंदम की ट्रॉली आते ही अनलोड की जाए। किसानों के दरमियान मुनासिब फासला रखकर बैठने के इंतजामात का भी ख्याल रखा जाए। DC ने मजीद कहा कि गंदम खरीदारी सेंटर पर किसानों का झुरमट इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने कहा कि दानिश स्कूल में कायम कोरोना फील्ड अस्पताल का भी दौरा किया जाएगा। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद के दौरे से मुतालिक इंतजामात का जायजा भी लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं रहीम यार खान से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का बागो बहार गंदम खरीदारी सेंटर का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहां से हुसैन लाबर भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने गंदम खरीदारी सेंटर में इंतजामात का जायजा लिया। यहां आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डेयरी सेफ्टी टीमों की जानिब से जनूबी पंजाब के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मिल्क शॉप की चेकिंग और 5150 लीटर दूध की चेकिंग। मिलावट साबित होने पर 150 लीटर दूध को तल्फ कर दिया गया। बहावलनगर में नाकाबंदी के दौरान 95 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। मुल्तान डिवीजन में 2 शॉप से 30 लीटर दूध की चेकिंग की गई। बहावलपुर डिवीजन में 120 लीटर दूध की चेकिंग की गई और केमिकल, यूरिया और पानी की मिलावट पर दूध तल्फ किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी का दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डेयरी सेफ्टी टीम की जनूबी पंजाब के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मिल्क शॉप्स की चेकिंग की गई। लीटर दूध की चेकिंग मिलावट साबित होने पर 150 लीटर दूध तल्फ कर दिया, जबकि DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि बहावलनगर में नाकाबंदी के दौरान 95 लीटर दूध तल्फ किया गया है। मुल्तान डिवीजन में 2 शॉप्स में 30 लीटर दूध की चेकिंग की गई। बहावलपुर डिवीजन में 120 लीटर दूध की चेकिंग की गई है, जबकि केमिकल, यूरिया और पानी की मिलावट पर दूध तल्फ किया गया है। और मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। तमाम इम्तिहानात अगले अहकामात जारी होने तक मुलतवी किए गए हैं। इम्तिहानात का दोबारा शेड्यूल जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम प्रोफेशनल इम्तिहानात को कोरोना की वजह से मुलतवी किया गया, जबकि पाबंदियां हटने या नर्म होने के बाद दोबारा इम्तिहानात का शेड्यूल जारी होगा। आपको बता रहे हैं मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। तमाम इम्तिहानात अगले अहकामात
अहकामात जारी होने तक मुलतवी किए गए हैं। इम्तिहानात का दोबारा शेड्यूल जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक तमाम प्रोफेशनल इम्तिहानात को कोरोना की वजह से मुलतवी कर दिया गया है, जबकि मतन में पाबंदियां हटने या नरम होने के बाद दोबारा इम्तिहानात का शेड्यूल जारी होगा, ये भी कहा गया है। अब आपको बताते हैं कि बहावलपुर में लॉकडाउन के बायस पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल से मजदूर तबके के मुतासिर होने का मामला। बस्ती सादात के मकीन हुकूमती इमदाद न मिलने पर घरों से बाहर निकल आए। कॉलोनी के मकीनों की जानिब से नारेबाजी करके फौरी इमदादी पैकेज देने का मुतालबा किया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अमीन। बहावलपुर की बस्ती सादात के मकीन हुकूमती इमदाद न मिलने पर घरों से बाहर निकल आए। सादात कॉलोनी के मकीनों की जानिब से नारेबाजी करके इमदादी पैकेज देने का मुतालबा किया गया। मकीनों का कहना है कि जब बच्चे भूख से तड़पने लगे तो फिर कोई कानून नजर नहीं आता। कुछ भी नहीं मिला, रक्षा बाहर निकालते हैं तो पुलिस वाले मारते हैं। ना कोई राशन मिला है, ना कोई पैसे, ये हुकूमती इमदाद है ये भी नहीं, चलान करते गाड़ी ढक देते हैं। सर जी कोई मेहरबानी कराएं या तो हमें छोड़ दें, हमें कुछ न दें। ये देख ले कि 20 दिन से रक्षा हमारे बंद खड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बाहर निकलते हैं तो दवाइयों तक नहीं लेने देते। हम घर के तकरीबन 16 अफराद है, 16 अफराद में 12,000 रुपए जिनको मिला, ये देख ले सैकड़ों लोग खड़े हैं। सैकड़ों लोगों में चंद लोगों को अगर 1,000 वाला स्कीम मिली है तो चंद लोगों को मिली है। अगर मेरे घर के 16 बंदे हैं, किसी एक को भी नहीं मिली। मकीनों का कहना है कि सादात कॉलोनी में दिहाड़ीदार मजदूर तबका रिहाइश पजीर है। अभी तक पूरी बस्ती में किसी भी गरीब को 1 रुपया इमदाद नहीं मिली। नहीं मिला, ना राशन मिला है, ना पैसे मिले, ना बेनजीर वाले पैसे मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। मैं बांह तो मुताज हूं, आंख तो मुताज है, मेरी बांह सज्जी टूटी हुई है, फिर कुछ भी नहीं मिला, कोई शय नहीं मिली। मकीनों का कहना है कि घर में राशन खत्म हो चुका है। सूरत हाल फाकों तक पहुंच चुकी है। हुकूमत और मुखैर हजरात फौरी इमदाद करें ताकि वो घर का चूल्हा चला सकें। अभी आपको बताएं कि खानेवाल में एक जानिब तो शहरियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन जारी है, तो दूसरी जानिब शहरी समाजी फासले का ख्याल नहीं कर रहे। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम मोगल। कोरोना वायरस की वबा से बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन किया गया। हुकूमत की जानिब से शहरियों को आगाही दी गई कि समाजी फासला जरूर रखें। दफा 144 का नफाज किया गया, मगर दूसरी जानिब शहरी समाजी फासला रखना ही नहीं चाहते। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो या बैंक के बाहर लगी लाइनों में शहरी चिपके नजर आ रहे हैं। शहरी कहते हैं कि घंटों इंतजार समाजी फासले खत्म कर देता है। फासला तो रख रहे हैं लेकिन 2-2 घंटे हो गए लाइन में खड़े हैं लोग, तो फासले की इंतजार कर करके लोग फिर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ कोई तंबू वगैरह नहीं है, गर्मी में लोग खड़े हैं, बुजुर्गों का कोई ख्याल नहीं है इन्हें। शहरी कहते हैं कि एक जानिब कोरोना वायरस का खौफ है और हुकूमत की आगाही है, मगर दूसरी जानिब शहरियों के मुआशी हालात और बैंक के बाहर खवातीन और मर्द अपनी तनख्वाहों के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। अंदर जो इंतजामिया बैठी हुई है, इनको ये सोचना चाहिए कि लोग यहाँ जलील हो रहे हैं, यहाँ औरतें खड़ी हुई हैं। अगर आप एक बशिंदे होने के नाते कहना चाहूँ तो ये सरासर गलत है। इनको भी सोचना चाहिए इस बारे में, ठीक है, लेकिन सोशल डिस्टेंस हमारा अवलीन फर्ज है। शहरी कहते हैं कि हमारा इखलाकी फर्ज है कि हमें समाजी फासले का ख्याल रखना है, मगर दफा 144 की खिलाफ वर्जी कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन सकता है। हम सबको मिलकर कानून की पासदारी करके खुद और दूसरों को कोरोना वायरस से बचाना है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। बहावलपुर समेत पूरे सराय के वसेब में जारी गंदम की कटाई का अमल बारिशों की वजह से शदीद मुतासर हुआ है। काश्तकारों का कहना है कि गंदम में ताखीर की वजह से कपास की बरवक्त काश्त भी मुतासिर होगी। रिपोर्ट करेंगे अतर लाशारी। सराय की वसेब में जारी गंदम की कटाई और थ्रेशिंग का अमल बारिशों की वजह से ताखीर का शिकार हो रहा है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बहावलपुर और इसके गर्दो-नवाह में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है, जिसकी वजह से गंदम के काश्तकार शदीद परेशान है। बारिश की वजह से रात बारिश आ गई, थ्रेशर रात को 9 बजे शुरू की थी, सवेरे 5 बजे सारा 10,000 का तेल बाल के 3 एकड़ निकली है। होनी बड़े परेशान है, वो दाने मंडी चाहते वेंदे हैं या सेंटर दे वास्ते सिन्ने नहीं सुका दे नो ई कर दे नो बहुत परेशान है भी वास्ते। काश्तकारों का कहना है कि गंदम के बाद कपास की बिजाई भी ताखीर का शिकार हो रही है। नमी वाली गंदम की थ्रेशिंग करने से जहां इसकी पैदावार मुतासिर होती है, वहीं गंदम की फरोख्त भी मुतासिर होती है। काश्तकारों का कहना है कि बारिशों का सिलसिला रुकने से ही इन्हें साल की मेहनत और घर का अनाज मिल सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ अतल अशारी, बहावलपुर।
डीजी खान में बारदाना के इजरा के साथ गंदम खरीदारी सेंटर्स में गंदम की वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया गया। गंदम के वजन के बाद महकमा खुराक वसूली करके किसान को रकम फराहम करेगा। जिला डीजी खान में गंदम खरीदारी सेंटर्स पर गंदम की वसूली शुरू हो गई। बारदाना वसूली के बाद किसानों से गंदम वसूली शुरू हो गई। मुख्तलिफ सेंटर्स के बाहर बारदाना से लोड गंदम की गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इस बार डिस्ट्रिक्ट डीजी खान से 18 से 20 लाख बोरी वसूल की जाएंगी। किसान को बारदाना जमा कराने के एक दिन बाद रकम मुहैया की जाएगी। मुशीर वजीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने चोटी जीरी और कोट छुट्टा के गंदम खरीदारी मराकज का दौरा किया। काश्तकारों से कटौती न करने की हिदायत कर दी। मुशीर वजीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने THQ अस्पताल कोट छुट्टा का दौरा भी किया। कोरोना वायरस आइसोलेशन और दीगर इकदाम का जायजा लिया। मुशीर वजीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने चोटी जेरी और कोट छुट्टा के गंदम खरीदारी मराकज का दौरा किया। काश्तकारों से मालूमात हासिल की और सेंटर्स पर वजन भी चेक किया गया। मुशीर वजीर आला मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने इंतजामी को हिदायत जारी की कि तमाम औजान चेक करके सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। काश्तकारों से नाजायज कटौती बर्दाश्त नहीं होगी। मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने THQ अस्पताल कोट छुट्टा का भी दौरा किया और अस्पताल में मौजूद तिबी सहूलियात और अद्वियात चेक की। मुशीर सेहत ने अस्पताल में कोरोना वायरस आइसोलेशन और दीगर इकदाम का जायजा लिया। आपको बताएं कि एहसास इमरजेंसी सेंटर MC हाई स्कूल बुरेवाला में मुस्तहकीन की रकूम कोड करने का इंकशाफ हुआ। शहरी कहते हैं रिटेलर अंगूठे लगवाकर रकम न आने का कहकर वापस भेज देते हैं। गरीब अफराद रकूम से महरूम होने लगे। बुरेवाला के MC हाई स्कूल में एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम की रकूम को तकसीम करने के लिए सेंटर बनाया गया, जिसमें मुस्तहक अफराद की रकूम कोड होने का इंकशाफ हुआ। नवाही गांव 259 EB के रिहायशी मोहम्मद उमर ने कहा कि वो जुमा के रोज मैसेज मौसूल होने के बाद सेंटर से रकम लेने गया तो वहां मौजूद रिटेलर ज़रात हुसैन ने अंगूठा लगवाकर कहा कि आपकी रकम नहीं आई। 2 दिन बाद दोबारा गया तो दूसरे रिटेलर ने कहा कि आप रकम ले गए हैं। मुतासरा शख्स ने रिटेलर्स की इस मुबैना करप्शन के खिलाफ इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल के इस एहसास सेंटर में पहले भी इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं। मुतल्लिका बैंक के इंचार्ज मलिक इमरान ने कहा कि मुस्तहक को 12,000 दिए गए हैं। रिटेलर के खिलाफ इंक्वायरी के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी आपको बताएं कि एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत तहसील कहरोड़ पक्का के 13,000 करीब अफराद में 16 करोड़ रुपए की तकसीम की जा चुकी है। रकम की तकसीम के लिए तहसील भर में 4 सेंटर्स और 10 काउंटर्स बनाए गए हैं। तहसील कहरोड़ पक्का में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत गरीब और नादार अफराद में रकम की तकसीम का अमल जारी है। इस सिलसिले में तहसील भर में 4 सेंटर्स और 10 काउंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद मुस्तहक अफराद में रकम तकसीम की जा रही है। ज़ईफ और बुजुर्ग अफराद की बायोमेट्रिक पर वेरिफिकेशन में फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक न होने की वजह से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, जिस पर उन्हें नादरा से दोबारा वेरिफिकेशन का कहा जा रहा है। तहसील भर में 15,126 अफराद में 13,000 अफराद में से 16 करोड़ रुपए की रकम तकसीम हो चुकी है। खबर देंगे आपको बहावलपुर से, जहां पर खैरपुट आने वाली पुलिस की कार्रवाई के दौरान 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मनशियात बरामद, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में मजीद, सदीक, मोहम्मद राशिद और रब नवाज शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर में खैरपुट आने वाली पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मनशियात बरामद कर ली गई हैं, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में मजीद, सदीक, मोहम्मद अरशद और रब नवाज शामिल हैं। पुलिस का ऐसा कहना है। आपको बहावलपुर से अपडेट कर रहे हैं, जहां खैरपुट आने वाली पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से मनशियात बरामद कर ली गई, जबकि मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। बहावलपुर में इस्लामी यूनिवर्सिटी ने हैंड सैनिटाइजर तैयार करके यूनिवर्सिटी मुलाजमीन और दीगर सरकारी दफातर में भिजवा दिया। वाइस चांसलर डॉक्टर अतहर महबूब ने खुद यूनिवर्सिटी स्टाफ और मुख्तलिफ शोबाजात में हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए। इस्लामी यूनिवर्सिटी ने अपना हैंड सैनिटाइजर तैयार कर लिया। वाइस चांसलर डॉक्टर अतहर महबूब ने हैंड सैनिटाइजर्स यूनिवर्सिटी स्टाफ और मुख्तलिफ शोबाजात में सैनिटाइजर तकसीम किए। वाइस चांसलर का कहना था कि वो तमाम मुलाजमीन जो इस वबा में भी ऑफिस आ रहे हैं उनको हैंड सैनिटाइजर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मूले के मुताबिक सैनिटाइजर तैयार किया है। अभी इस वबा में जरूरत के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, मुस्तकबिल में कमर्शियल बुनियादों पर भी तैयार करेंगे।
یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ریلوے ملتان نے خودکار سینیٹائزر گیٹ مکمل کر لیے. ریلوے ملتان نے 7 خودکار سینیٹائزر گیٹس بنائے ہیں. ریلوے ملتان نے تمام سینیٹائزر گیٹ اپنی انجینئرنگ ورکشاپس میں تیار کیے ہیں. سینیٹائزر خودکار گیٹ ملتان ریلوے اسٹیشن پر لگایا جائے گا. سینیٹائزر خودکار گیٹ خانیوال ریلوے اسٹیشن پر بھی نصب کیا جائے گا، جبکہ ایک سینیٹائزر خودکار گیٹ بہاولپور ریلوے اسٹیشن پر بھی نصب کیا جائے گا. باقی سینیٹائزر خودکار گیٹ ریلوے ملتان کے مختلف دفاتر میں لگائے جائیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ریلوے ملتان نے خودکار سینیٹائزر گیٹ مکمل کر لیے ہیں. ریلوے ملتان نے 7 خودکار سینیٹائزر گیٹ بنائے ہیں. ریلوے ملتان نے تمام سینیٹائزر گیٹ اپنی انجینئرنگ ورکشاپ میں تیار کیے، جبکہ سینیٹائزر خودکار گیٹ ملتان ریلوے اسٹیشن پر لگایا جائے گا. بہاولپور سے خبر ہے، جہاں سانس کے سیزنل مریضوں کی تعداد میں کمی ہوئی. گندم کی کٹائی کے دوران کئی لوگوں کو سانس کی تکالیف شروع ہوتی ہیں. رواں برس بہت کم لوگ رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ پروفیسر ڈاکٹر اعظم مشتاق کا کہنا ہے کہ اینستھیزیا میں کم کی وجہ سے لوگوں کا گھروں میں رہنا ضروری ہے. اسی بارے میں مزید ہمیں بتائیں گے اطہر لاشاری. اطہر بتائے گا سربراہ شعبہ امراض کا مزید کیا کہنا ہے؟ ایسے کہ بہاولپور سمیت پورے سرائیکی وسیع میں اس وقت گندم کی کٹائی جاری ہے، اور اس وقت جو ہے وہ خاص طور پر جو استھما کا شکار، سانس کے تکالیف کا جو شکار ہوتے ہیں لوگ، ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے. ویسے اس دفعہ کیا صورتحال ہے، اسی کے اوپر بات کریں گے سربراہ شعبہ امراض سینہ بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل پروفیسر ڈاکٹر اعظم مشتاق صاحب سے. سر فرمائیے گا، اوورآل تو مریضوں کی تعداد اس وقت استھما کی زیادہ ہوتی ہے، تو اس دفعہ کیا کنڈیشن ہے؟ جی، اس دفعہ جو ریلیٹیولی پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے، اس کی چند وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو کورونا کی وجہ سے جو فیکٹریز بند ہوئیں، جو دھواں کا اخراج ہوتا تھا، پولوشن انوائرمنٹل، وہ کچھ کم ہے، جو دمہ کو زیادہ انکریز کرتی ہے. دمہ اندر موجود ہے، اٹیک نہیں ہوتا، تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا لاک ڈاؤن ہے، گھروں میں بیٹھے تو بھی مٹی ڈسٹ میں نہیں جا رہے. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مجھے جو ملے وہ کہتے ہیں کہ ہم پرانا نسخہ یوز کر رہے ہیں تاکہ وہ ہاسپٹلز میں کم آ رہے ہیں. چوتھا یہ ہے کہ پلمونالوجی او پی ڈی جو ہیں ہمارے چیسٹ کے او پی ڈی وہ بند نہیں ہے، تو گو کہ کم تعداد ہے، لیکن 100 کے قریب پھر بھی ہم ڈیلی وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور جنرل کلینکس میں بھی لوگ کچھ نہ کچھ ہیلپ لے لیتے ہیں، اور ٹیلی میڈیسن سے بھی وہ مستفید ہو رہے ہیں. تو یہ وجوہات ساری ہو سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ لوگوں نے اچھی ڈائٹ استعمال کرنی شروع کر دی ہے امیونٹی بڑھانے کے لیے کورونا سے، تو وہ باقی چیزوں کے خلاف بھی امیونٹی کو بڑھا رہی ہے. ٹی بی اور نمونیاز اور حتیٰ کہ ہارٹ کی بھی مریض جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں. تو یہی وجوہات ہیں، لاک ڈاؤن، اچھی غذا، گھر میں رہنا صاف ستھرے ماحول میں، پولوشن کا کم ہونا، اور کچھ نہ کچھ ٹیلی میڈیسن کی وجہ سے وہ گھروں میں ہیں چونکہ وہ باہر نہیں آ رہے، تو ٹیلی میڈیسن نے ان کو کور کیا ہوا ہے. تو یہ وجوہات اب تک جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. یہ وجوہات سامنے آئی ہیں جی، اور خاص طور پر اس دفعہ جو ہے وہ مریضوں کی تعداد جو ہے جی ٹھیک ہے اطہر لاشاری، ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. کہ جنوبی پنجاب کے صحت افزا مقام فورٹ منرو میں سہولیات فراہم کر کے سرکاری ریسٹ ہاؤسز کو بحال کرنے کا فیصلہ. کمشنر ڈیرہ غازی خان ساجد ظفر کی زیر صدارت چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کا اجلاس ہوا. ڈپٹی کمشنرز کو فورٹ منرو میں واٹر سپلائی، سیوریج اور روڈ سٹرکچر کو بھی بہتر کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں. کمشنر ڈیرہ غازی خان ساجد ظفر ڈال کی زیر صدارت اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز طاہر فاروق، اسفر ضیاء، امجد شعیب ترین اور ذوالفقار علی کھرل نے شرکت کی. اجلاس میں فورٹ منرو میں سرکاری ریسٹ ہاؤس کی حالت کو بہتر بنا کر ان کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا. فورٹ منرو میں واٹر سپلائی، سیوریج اور روڈ سٹرکچر کو بہتر کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں. کمشنر ساجد ظفر ڈال نے کہا کہ کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی علاقے کی ترقی کے لیے کردار ادا کرے. گرمیوں میں سیاح اور عوام کی بڑی تعداد فورٹ منرو کا رخ کرتی ہے. سیاحوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہونی چاہیے. ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کی جائے. عوام کا پیسہ کسی صورت ضائع نہیں ہونے دیں گے. کمشنر ساجد ظفر نے سول اسپتال فورٹ منرو میں بھی طبی سہولیات کو بہتر کرنے کی ہدایت کر دی. کمشنر ڈیرہ غازی خان ساجد ظفر ڈال اور آر پی او عمران احمد کی زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا اجلاس ہوا. ماہ سیام میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مشاورت کی گئی. وزیر مملکت سرتاج گل کہتی ہیں کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاط کے ساتھ دعائیں بھی کی جائیں. وائرس کی لوکل ٹرانسمیشن روکنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. کمشنر ڈیرہ غازی خان ساجد ظفر ڈال کی زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر مملکت سرتاج گل، ایم این اے خواجہ شراز، آر پی او عمران احمد، ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق، اسفر ضیاء، امجد شعیب ترین، ذوالفقار علی کھرل، ڈی پی اوز کے علاوہ ڈویژنل اور ضلعی امن کمیٹی ڈیرہ غازی خان کے اراکین نے شرکت کی. صوبائی وزیر لائف سٹاک حسنین بہادر درشک، راجن پور، مظفر گڑھ اور لیا اضلاع کے امن کمیٹی کے اراکین نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی. وزیر مملکت سرتاج گل نے کہا کہ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاط کے ساتھ دعائیں بھی کی جائیں.
वायरस की लोकल ट्रांसमिशन रोकने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर दरेशक ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है, ताहम उलमा और अवाम के ताउन के बगैर इकदाम के मस्बत नताइज हासिल नहीं हो सकते। MNA ख्वाजा शहराज ने कहा कि माह सयाम में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए खुसूसी इकदाम किए जाएं। RP इमरान अहमद ने कहा कि क़याम अमन और हुकूमत की हिदायत पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल में लाए जाएंगे। डिविजनल अमन कमेटी के अरकान ने भी हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। राजनपुर में तबलीगी जमात का एक रुकन भी किसी मस्जिद में रहायश पजीर नहीं। जेल में तमाम कैदियों की स्क्रीनिंग कर ली गई है। CO हेल्थ ने सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक फोकल पर्सन कोरोना हसनैन बहादुर दरेशक को इजलास में ब्रीफिंग दे दी। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर के ऑफिस में कोरोना वायरस के हवाले से जायजा इजलास हुआ। इजलास में CO हेल्थ ने सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक और फोकल पर्सन कोरोना वायरस हुसैन बहादुर दरेशक को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि जिला भर की किसी मस्जिद में तबलीगी जमात का एक रुकन भी रहायश पजीर नहीं है। जेल में तमाम कैदियों की स्क्रीनिंग कर ली गई है। गवर्नमेंट की एक तरफ से 560 कोरोना टेस्ट किट्स फराहम की गई। सूबाई वजीर ने कहा कि चेक पोस्ट पर तैनात एहलकारों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स फराहम किए गए हैं। गंदम खरीदारी मराकज पर गंदम से लदी गाड़ियों से गंदम उतारने का अमल भी तेज किया जाएगा। सूबाई वजीर का कहना था कि एहसास प्रोग्राम के तहत अब तक जिला भर के 84,000 से ज्यादा मुस्तहक अफराद में 12,000 रुपए फीकस के हिसाब से इमदादी रकम तकसीम की जा चुकी है। और बहावलपुर जिला इंतजामिया का इजलास हुआ। एयरपोर्ट पर खुसूसी तैयारों की आमदोरफ्त के हवाले से मसाइल का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को अहम हिदायत जारी कर दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शौजब सईद का कहना था कि एयरपोर्ट की हदूद में ऊंची इमारत न बनाने दी जाएं, एयरपोर्ट के इलाके में पतंगे भी न उड़ाने दी जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि एयरपोर्ट की हदूद में जानवर की अलाइशें न फेंकी दी जाएं ताकि परिंदे जहाजों की आमदोरफ्त में मसाइल पैदा न कर सकें। कोरोना वायरस के खदशात के बायस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कोरोना फील्ड अस्पताल कायम करने के लिए काम शुरू हो गया। बैन अल-अक़वामी तर्ज का जदीद सहूलियात से लेस फील्ड अस्पताल 100 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने कहा कि ज़राई यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में कोरोना फील्ड अस्पताल कायम होगा। कोरोना के मरीजों के इलाज मुआलजे के अलावा खाना और दीगर सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। मुल्तान की इंतजामिया की जानिब से कोरोना के खदशात के बायस हंगामी तौर पर फील्ड अस्पताल कायम करने का फैसला किया गया। फील्ड अस्पताल 100 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ज़राई यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल की सफाई धुलाई का काम मुकम्मल कर लिया। कोरोना फील्ड अस्पताल के कयाम के लिए काम शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने फील्ड अस्पताल का दौरा किया। CO हेड डॉक्टर मुनव्वर अब्बास भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि कोरोना फील्ड अस्पताल बैनुल अक़वामी तर्ज पर होगा। अस्पताल में तमाम जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। फील्ड अस्पताल में मरीजों को खाना और दीगर सहूलियात भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। CO हेड डॉक्टर मुनव्वर अब्बास ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कोरोना फील्ड अस्पताल में रिसेप्शन, रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग के लिए काउंटर्स कायम किए जाएंगे। फील्ड अस्पताल में ट्रायज रूम कायम किया जाएगा। मरीजों की तिब्बी हालत को मद्देनजर रखते हुए ग्रीन, येलो और रेड OPD रूम भी कायम किए जाएंगे। कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों का इलाज मुआवजा फील्ड अस्पताल में किया जाएगा। कोरोना वायरस के मरीज क्वारंटीन पीरियड भी फील्ड अस्पताल में मुकम्मल करेंगे। किसी मरीज की हालत तशवीशनाक होने पर उसे निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मरकजी शाहराहों के फुटपाथ और डिवाइडर्स की सफाई के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज। तमाम सेक्टर इंचार्ज को अपने एरियाज में स्क्रीनिंग का अमल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की हिदायत पर फ्लाईओवर्स और मेट्रो रूट की खुसूसी सफाई का अमल तेज कर दिया गया। चौक कुम्हारावाला, रशीदाबाद, कचहरी चौक, अजीज होटल और डबल फाटक के डिवाइडर की सफाई मुकम्मल कर ली गई। खानेवाल रोड और शुजाबाद रोड के डिवाइडर्स की सफाई की गई। पुराना शुजाबाद रोड की सफाई के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज किया गया। MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नासिर शहजाद डोगर की हिदायत पर सफाई के लिए 50 रुकनी स्क्वाड तैयार कर लिया गया है। लेबर कॉम्प्लेक्स करंतना मरकज में काम करने वाले सैनिटरी वर्कर्स को नई खुसूसी किट्स फराहम कर दी गई। कंपनी की डिसइंफेक्शन टीम की तरफ से गुलगर्स, समीजाबाद और मुमताजाबाद के एरिया में सड़कों और गलियों में केमिकल स्प्रे किया गया। खबर देंगे आपको डीजी खान से, जहां पर मुल्तान रोड सरवर वाली पर ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी है। ऑयल ट्रांसफर करते हुए आग टैंकर में लगी।
आग ने पेट्रोल पंप को लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ है। आपको अपडेट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से, जहां पर मुल्तान रोड सरवर वाली पर ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी है। ऑयल ट्रांसफर करते हुए आग टैंकर में लगी आग ने पेट्रोल पंप को लपेट में ले लिया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ है। आपको बताते चलें डीजी खान से, जहां पर यह वाकया पेश आया है, मुल्तान रोड सरवर वाली पर ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी है। ऑयल ट्रांसफर करते हुए ऑयल टैंकर में आग लग चुकी है, जबकि आग ने पेट्रोल पंप को अपनी लपेट में ले लिया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है डेरा गाजी खान में, जहां रेस्क्यू की टीम भी जाए वकुआ पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। फुटेज भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको डेरा गाजी खान से अपडेट कर रहे हैं, जहां मुल्तान रोड सरवर वाली पर ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी है। ऑयल ट्रांसफर करते हुए आग टैंकर में लगी है, जबकि आग ने पेट्रोल पंप को पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू की टीम भी जाए वकुआ पर पहुंच चुकी है और कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है डेरा गाजी खान में, जहां मुल्तान रोड सरवर वाली पर ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी है। ऑयल ट्रांसफर करते हुए ये आग ऑयल टैंकर में लगी है, जबकि आग ने पेट्रोल पंप को पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में भी मसरूफ दिखाई देते हैं। ये वाकया पेश आया है डेरा गाजी खान में, जहां ऑयल ट्रांसफर करते हुए आग टैंकर में लग गई है। आग ने पेट्रोल पंप को पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया, जबकि रेस्क्यू की टीम जाए वकुआ पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। जी हां, ये मनाजिर आप देख सकते हैं डीजी खान के हैं। मुल्तान रोड सरवर वाली पर ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी है और आपको ये भी बताएं कि ऑयल ट्रांसफर करते हुए आग टैंकर में लगी है। आग ने पेट्रोल पंप को लपेट में ले लिया है। मनाजिर आप देख सकते हैं डीजी खान में रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। डीजी खान मुल्तान रोड सरवर वाली के ये मनाजिर हैं, जहां पर ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी है। ऑयल ट्रांसफर करते हुए आग टैंकर में लगी है। आग ने पेट्रोल पंप को लपेट में ले लिया, जबकि रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर इस वक्त पहुंच गई हैं और रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ है। आपको बताते चलें कि डीजी खान में यह वाकया पेश आया है। मुल्तान रोड सरवर वाली पर ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी है। ये मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑयल ट्रांसफर करते हुए आग टैंकर में लगी है। आग ने पेट्रोल पंप को अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू की टीमें भी जाए वकुआ पर इस वक्त पहुंच गई हैं और रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ है। डेरा गाजी खान से आपको खबर दे रहे हैं, जहां मुल्तान रोड सरवर वाली पर ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी है। ऑयल ट्रांसफर करते हुए आग टैंकर में लगी, जबकि आग ने पेट्रोल पंप को पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है डेरा गाजी खान मुल्तान रोड सरवर वाली पर, जहां ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी है। ऑयल ट्रांसफर करते हुए आग टैंकर में लगी है और आग ने पेट्रोल पंप को अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच चुकी हैं, जबकि रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। आपको डेरा गाजी खान से अपडेट कर रहे हैं, जहां यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ऑयल ट्रांसफर करते हुए आग टैंकर में लगी है। आग ने पेट्रोल पंप को पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे जीशान सफदर से। जीशान, बताए गए हवाले से। जी बिल्कुल, ये डेरा गाजी खान मुल्तान रोड पे वाकया पेश आया है। यहाँ पे न्यू सब्जी मंडी के बिल्कुल सामने यहाँ पे पेट्रोल पंप है और इस पेट्रोल पंप में एक ऑयल टैंकर ऑयल ट्रांसफर करने के प्रोसेस में था और इसी दौरान अचानक से आग लगी है ऑयल टैंकर में, जिसकी वजह से उस आग ने पूरे ऑयल टैंकर को अपनी लपेट में ले लिया। और इसके साथ साथ जो दूसरी बात है यहाँ पे खतरे की बात कि यहाँ पे जो पेट्रोल पंप था उसको भी इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन यहाँ पे फौरी तौर पे रेस्क्यू ने रिस्पॉन्ड किया, खास तौर पे यहाँ पे जो मकामी पुलिस है वो भी फौरी तौर पे पहुंची और इसके साथ साथ उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। अभी फिलहाल यहाँ पे आग को बुझा लिया गया, आग काबू में आ गई है, लेकिन कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर भी पहुंचे हैं, डॉक्टर हुसैन मियां, और वो तमाम टीम
जो रेस्क्यूअर्स की है, फायर ब्रिगेड की है, वो इस आग को बुझाने में मसरूफ है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ फिलहाल, और यहाँ पे कूलिंग का अमल जारी है। तमाम इदारे यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ सिविल डिफेंस, पुलिस, रेस्क्यू और दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। और इसके साथ साथ पूरे इलाके को, पूरे जो पेट्रोल पंप का एरिया उसको सील कर दिया गया है और गैर मुतल्लिका शख्स को बिल्कुल अंदर आने की इजाजत नहीं है। और अभी कूलिंग का अमल जारी है, कुछ देर तक जो है आग पे काबू पा लिया जाएगा। जी, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। ये भी कहिएगा ज़ीशान सफदर के आपकी रेस्क्यू जराये से बात हुई हो, क्या कहते हैं आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, फौरी तौर पे रेस्क्यू के रिस्पांस की वजह से आग को फैलने नहीं दिया गया और ऑपरेशन जारी है। और बहुत जल्द जो है डॉक्टर हुसैन मियां का कहना है, जो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि बस आग जो है वो अभी कंट्रोल में है और बिल्कुल इसको वक्त जो देखने में आ रहा है कि आग बिल्कुल बुझ चुकी है। लेकिन चूंकि ये ऑयल और आतिशबाजी का जो वाक़या है, ये चूंकि एक्सप्लोसिव मटेरियल है और इसको जल्दी आग लगती है। ऑयल है, पेट्रोल और डीजल था, नीचे टैंकियां भी थी, तो उसको तमाम तर चीजें चेक की जा रही है और खासतौर पर कूलिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी, ज़ीशान सफदर ये भी बताएगा जाय वक़ुआ के हवाले से कि यहाँ पर इर्द गिर्द की इमारत जो हैं वो तो महफूज हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे इमारत तो नहीं है। ये थोड़ा सा दूर, शहर से दूर पेट्रोल पंप है जो कि सब्जी मंडी के बिल्कुल करीब है, उसके सामने है। यहाँ पे करीब इमारत तो कोई नहीं है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो करीब करीब के जो 7 टैंकियां दूसरी रखी हुई थी, या फिर नीचे पेट्रोल पंप में टैंकियां बनाई जाती हैं स्टोरेज के लिए, उनको जो है नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन मौके पे आकर रेस्क्यू ने कूलिंग का अमल शुरू कर दिया है। ताहम जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में दिखाई दे रही है। जी, सूरत हाल कंट्रोल में दिखाई दे रही है और आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़ीशान सफदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे डीजी खान से। कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है, मारूफ गुलकार मुल्तान सोबिया मलिक ने रियाज घर पर ही शुरू कर दिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा। जी बिल्कुल, कोरोना के खदशात के ज़ेर असर मुल्तान की मारूफ सिंगर सोबिया मलिक ने अपने आप को अपने घर में ही आइसोलेट किया हुआ है और जो रियाज है वो भी अपने घर में ही करती हैं। इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। क्योंकि रियाज बहुत जरूरी है, कोरोना की वजह तो ना बाहर बन सकते हैं, ना जाहिर है प्रोग्राम ही क्या नहीं कोई जैसा कि ना बन सकते ना आ सकते हैं, ही वजह तो अस प्रैक्टिस घर च रखे ने। तो यानी कि साढ़े जेड़े हाँ म्यूजिशियन हैं वो रोजाना असा इन्हों को जेड़े वेले अस अपना हारमोनियम चेने तबला चेने इन्हों को पहले सैनिटाइजर नाल सफा कर बने, ताकि है ना कि ना सरिंदे हुकूमत ने जिवें साको हिदायत दी उन्होंने ते अमल करो। अच्छा ये बताएं, बाकी शहरियों को आप क्या पैगाम देंगी कोरोना के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से? आप तो अपनी प्रैक्टिस घर में कर रही हैं, बाकी शहरियों को क्या कहेंगे? मैं ये आखसा कि वो घर च रवन ते जिवें यानी कि हुकूमत ने आखे कि अपने हाथ तो सवाल वाल धोवो, अपने आप को घर महफूज रखो, बाहर निकलो तो मास्क वगैरह पा के टुरो, तो उन्होंने हिदायत इन्हें को अमल करना चाहिए। क्योंकि ये जड़ा कोरोना है असा इन को डरना नहीं, इनके नाल लड़ने और इंशाल्लाह लड़ के असा ये जंग जीसू। जी बिल्कुल, लड़ के इंशाल्लाह ये जंग जो है हम जीत जाएंगे, ये कहना है। वसीम शहजाद आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और